चैनल सावधान इंडिया प्रदीप में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं एक सक्सेसफुल आदमी बनने के लिए क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो आपका अंदर में ये क्वेश्चन आता होगा कभी भी। हम सक्सेसफुल बनना है और सक्सेसफुल बनने के लिए हम क्या करना है बोल के। तो एक बार क्या हुआ, एक ऐसा ही आप और मैं जैसा और एक लड़का ऐसा ही वो एक सक्सेसफुल आदमी के पास गया और उसको ये पूछने के लिए गया कि वो सक्सेसफुल कैसे बना। तो उसके घर में जब गया, वो देखा उसका दामी कार है और उसके पास स्विमिंग पूल है और बहुत बड़ा दामी बंगला भी है। तो गया, उसके घर में गया तो वो जो सक्सेसफुल पर्सन, जो रिच पर्सन, वो उसको पूछा तुम क्यों आया इधर। तो इसको ये आंसर दिया कि मैं आपको ये पूछने के लिए आया हूँ कि आप सक्सेस कैसे बना। तो जब वो इसको क्वेश्चन किया तो वो बोला ठीक है चलो मैं तुमको अभी बताता हूँ मैं सक्सेस कैसे बना। तो उसको लेके गया और उसका जो पॉन्ड है, जो उसका स्विमिंग पूल है, वो स्विमिंग पूल के पास लेके गया और उसको बोला कि आप नज़र डाल के देखो वो पानी के अंदर में क्या है। तो जैसा ही वो लड़का नज़र डाल के देखने लगा वो स्विमिंग पूल में, वो क्या किया, वो जो सक्सेसफुल पर्सन है वो उसका जो सर है उसका पानी के अंदर में ज़ोर से दबा दिया, क्योंकि इतना ज़ोर से दबाया कि वो ऊपर उठा नहीं सका उसका सर। तो क्या हुआ, वो जो उसका जो सांस लेने का जो प्रोसेस है वो बंद हो गया। तो इसके अंदर में वो इतना ज़ोर से सांस लेने लगा कि 2 मिनट के अंदर में वो फिर उसको बाहर निकाल दिया। तो उसके बाद उसको पूछा अभी तुमको कैसे लगा, अभी सांस लेने के लिए तुम कैसे तड़प रहा था। तो ऐसा जब आप सक्सेस के लिए तड़पेगा, तड़पना स्टार्ट करेगा तो आप सक्सेस बन सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको आज ऐसा 11 पॉइंट बताऊंगा जो कि एक सक्सेसफुल पर्सन के पास होना चाहिए, जो कि आपका लाइफ में आप उसको यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप एक बार सुन लीजिए और मेरा वीडियो अंत तक देखिए। और मैं आपको ऐसा अच्छा सा वीडियो लेके आता हूँ और मेरा चैनल को भी आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं आपको मेरा जो 11 पॉइंट स्टार्ट करता हूँ। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट इज यू बिलीव इन योर सेल्फ। यू बिलीव इन योर सेल्फ का मतलब ये होता है कि आपको आपका ऊपर भरोसा रहना चाहिए कि आप सक्सेस हो सकते हैं। जैसे कि अभी आपका ऊपर खुद का ऊपर आपका भरोसा नहीं रहेगा तो आप सक्सेस कभी बन नहीं सकते। आप कोई बड़े आदमी को देखे होंगे तो वो लोग अपने आप को इतना सक्सेस बना देते हैं कि आप उनको पूछेंगे तो आप इमीडिएट बता देंगे सक्सेस का कैसे होता है और सक्सेस कैसे मिलता है। जैसे कि सक्सेस जो चीज़ होता है वो अपना बिलीव के ऊपर रहता है और आपका अंदर में वो बिलीव रहेगा, आपका अंदर में वो बिलीव है तो आप एक ना एक दिन सक्सेस बन सकते हैं। तो ये था मेरा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट मेरा है कि अपना जो कैपेसिटी, आपका अंदर में वो कैपेसिटी रहना चाहिए, वो कैपेसिटी के ऊपर आप चलना चाहिए कि आप सक्सेस बन सके। जैसे कि आपका अंदर में वो इंटरेस्ट रहना चाहिए। अभी जैसे कि आप मार्क एग्ज़ाम के बाद देखिए, अब एग्ज़ाम में 90% मार्क लेके आने के लिए, परसेंटेज अच्छा रखने के लिए आपका अंदर में वो कैपेसिटी रहना चाहिए। और आप एक लो क्लास एम्प्लॉय से एक हाई ग्रेड एम्प्लॉय, मैनेजर बनने के लिए उसके ऊपर भी आपका वो कैपेसिटी रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये चीज़ आपका अंदर में आप ज़रूर लेकर आइए, वो आप 100% एक दिन सक्सेस बन सकते हैं। दोस्तों, दो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट ऐसा होता है बहुत लोग जानकर भी अपना टाइम मैनेजमेंट को सही तरीक़ा से नहीं कर पाते। वो लोग, जैसे कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुबह जल्दी उठना। सुबह जल्दी आप जानते हैं कि सुबह जल्दी उठना है और अपना काम करना है, मगर आप सुबह नहीं उठते हैं। किसके लिए क्या होता है कि आप उसके ऊपर इतना स्ट्रेस नहीं देते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट, जितने भी बड़े लोग हैं आप उनको देखे होंगे, उनका टाइम के ऊपर काम करते हैं, अपना जो प्रोजेक्ट है वो टाइम में ख़त्म करते हैं। और टाइम मैनेजमेंट को सीखने के लिए आप, मेरा पहला एक वीडियो है टाइम मैनेजमेंट का, 2 वीडियो है, आप वो टाइम मैनेजमेंट का वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा टाइम मैनेजमेंट क्या हुआ है। मैं उसको ऊपर बहुत अच्छा से बताया हूँ। तो टाइम मैनेजमेंट आपका जीवन में लेकर आइए और आपका ज़िंदगी में लेकर आइए और आप सक्सेस बन सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, यू आर हम्बल। यू आर हम्बल ऐसा होता है कि आप इतना हम्बल है कि जो आप सीखने के लिए, कला सीखने के लिए जो इंटरेस्ट आपका अंदर रहना चाहिए। जैसे कि स्टूडेंट जो कि आप जैसे देख रहे हो, अभी जो भी स्टूडेंट है वो कभी भी सीखने के लिए तैयार रहता है, लर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए तैयार रहता है। तो आप हम्बल होंगे, आप इंटेलिजेंट होंगे तो आप 100% आप
टाइम मैनेजमेंट के ऊपर चल सकते हैं और आप इसको लेके आप सक्सेस बन सकते हैं। तो ज़िंदगी में आप कभी भी अपना एटीट्यूड को चेंज कीजिए और कभी भी आपका एटीट्यूड, सीखने का एटीट्यूड रखिए, लर्निंग का एटीट्यूड रखिए, तो आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो मेरा है, 5th पॉइंट जो है, आप ओपन माइंडेड विथ योर मनी। जैसे कि आपका जो पैसा है, जो भी कैश है, उसके ऊपर ओपन माइंडेड होना चाहिए। आपका अंदर में ये विश्वास आना चाहिए कि आप क्या जो मनी है आप इनकम कर सकते हैं और अच्छा से उसको उपयोग और विनियोग कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं जो कि बड़े बड़े लोग आप देखे होंगे, उनका अंदर में ये डर नहीं है कि आज मेरे पास पैसा है कल नहीं रहेगा, क्योंकि उनका ऊपर वो विश्वास है, उनके ऊपर वो भरोसा है, वो भरोसा के ऊपर चलते हैं। तो इसके लिए वो लोग कभी भी मनी के ऊपर ओपन माइंडेड रहते हैं और कभी भी ओपन माइंडेड रह के वो अपना पैसा खर्चा करते हैं और अपना पैसा को भी सेविंग करते हैं और अपना मनी के ऊपर ओपन माइंडेड रहते हैं। तो जो भी ओपन माइंडेड लोग हैं तो 100% सक्सेसफुल हो सकता है। और मैं आपको ये बोलूँगा कि आप भी ओपन माइंडेड होके अपना मनी को यूज कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है समथिंग टू डू प्रूव योर सेल्फ। क्योंकि जो भी चीज़ है आप अपना अंदर में वो चीज़ आप प्रूव करने का किसी को ज़रूरत नहीं कि आप ये कर रहे हो। आपका अंदर में वो भरोसा, आपका अंदर में वो विश्वास, आपका अंदर में वो राइट्स रहना चाहिए कि आप ये कर सकते हो, आप ये प्रूव करके दिखा सकते हो। जैसे कि मेरे को मेरा फ्रेंड एक बार ये पूछा था कि तुम अपनी 2 महीने के अंदर में विदिन 2 मंथ्स तुम क्या करके दिखा सकते हो। मैं उसको ये बोला था कि मैं यूट्यूब एक स्टार्ट करूँगा करके बोला था और आज यूट्यूब स्टार्ट कर दिया और 2 मंथ हो गया यूट्यूब स्टार्ट करके। तो दोस्तों आपको पता हो गया होगा कि अभी जो प्रूव करने का अपना अंदर में दिल में ये आप कर दीजिए कि मैं ये करूँगा और ये कंप्लीट करूँगा, ये आपका दिल में आप ले लेंगे तो आप 100% सक्सेस हो सकते हैं। मेरा 7 पॉइंट है डू मोर वर्क, डू मोर टॉक लेस। जैसे कि आप जो काम करना चाहते हो वो काम को आप अंदर से कीजिए, आप सही तरीक़ा से कीजिए और आप सही तरीक़ा से करेंगे तो 100% आप सक्सेस होंगे। और आप किसी को जाके मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ बोलने का ज़रूरत नहीं। अभी जो भी आप काम के ऊपर करके दिखाइए और बात कम कीजिए। और आप देखे होंगे जो भी इंटेलिजेंट लोग हैं, जो भी बड़े बड़े आदमी हैं, उनके हिस्ट्री को आप जाके पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि उनका जो बात करने का जो तरीका होता है वो ज़्यादा नहीं होता है। वो लोग कम बात करते हैं और ज़्यादा काम करते हैं, फोकस करते हैं आपका काम के ऊपर। तो दोस्तों आप लोगों को मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वर्क मोर करो और टॉक लेस करो। तो दोस्तों मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट जो है प्लान फॉर गोल। जैसे कि आपका अंदर में एक प्लान रहना चाहिए। आपका अंदर में जो गोल है आप गोल सेटिंग के लिए एक प्लान करना चाहिए कि विदिन 6 मंथ मैं ये करूँगा वो करूँगा, नहीं तो मेरा सक्सेस के लिए इसके लिए मैं एजुकेशन कंप्लीट करना है, मेरे को और कुछ लर्निंग करना है। तो जो गोल है आप एक नोटबुक में लिख के रखो और उसके ऊपर डेली आप उसको देखो। डेली सुबह उठ के मॉर्निंग में उठ के देखो, आपका गोल सेटिंग करो। आपका गोल सेटिंग करे हुए तो आप सक्सेसफुल बन सकते हो। जितने भी सक्सेसफुल इंसान हैं वो लोग अपना गोल सही तरीक़े से सेटिंग करके रखा है। नेक्स्ट पॉइंट मेरा है हार्ड वर्किंग। जो कि आप हार्ड वर्किंग करेंगे तो आप सक्सेस पा सकते हैं। आप कोई भी ऐसा बंदा नहीं जो भी सक्सेसफुल बना है विदाउट फेलियर में बना है। जितना आदमी सक्सेसफुल बना है आप देखेंगे तो सभी लोग अपना फेलियर बार फेलियर होके ऊपर उठे हैं। तो आप भी आपकी ज़िंदगी में फेलियर हो रहे तो आप सोच लीजिए कि आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो आप ज़िंदगी में सक्सेस पाने के लिए आप फेलियर होना पड़ेगा और फेलियर होने के बाद आपको हार्ड वर्किंग करना पड़ेगा। हार्ड वर्किंग करेंगे तो आप सक्सेस पा सकते हैं। तो ये जो पॉइंट आपका ज़िंदगी में आप लेके आइए। अभी नेक्स्ट पॉइंट मेरा जो है 10 नंबर पॉइंट, नॉट फॉर वर्क फॉर पीपुल प्लेजर। अभी जो भी लोग आपको अच्छा देखने के लिए चाहते हैं उनका हिसाब में आप काम मत कीजिए। आपका हिसाब में जो सही है आप कीजिए। क्योंकि लोग तो सोचते हैं कि ये फलाना बने, ये ढकाना बने, ये इंजीनियर बने, वो डॉक्टर बने। तो लोगों की बात में आपका नहीं होता है। आपका एम जो है, आपका गोल जो है, उसके हिसाब में आपको काम करना पड़ेगा। लोगों की खुशी के लिए, लोगों का प्लेजर के लिए आप काम नहीं करेंगे। तो काम करेंगे तो आप सक्सेस नहीं बन सकते। तो दोस्तों आप सक्सेस बनने के लिए
आप लोगों का प्लेजर छोड़ दीजिए और अपना प्लेजर आप उसमें अप्लाई कीजिए। लास्ट पॉइंट मेरा 11 पॉइंट है, एंजॉय योर सक्सेस जर्नी। जो भी आप सक्सेस के लिए जितना कठिनाई उठा रहे हो, जितना परेशानी उठा रहे हो, तो आप इतने इसके लिए एक बहुत लंबा जर्नी चाहिए दोस्तों। अभी जैसे कि जो भी सक्सेस मिला है जिसको, वो ऐसा इमीडिएट रातों रात कोई सक्सेस नहीं मिल गया है। तो आपको सक्सेस मिलने के लिए 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल तक वेट करना पड़ेगा। तो ये जो जर्नी है, वो जर्नी को आप कैसे गुजारते हो, कितना सिंपल में जो गुजारते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों ये जो 11 पॉइंट मैं आपको बोला, आप एक 11 पॉइंट के अंदर में आप 11 पॉइंट जो है आपकी ज़िंदगी में आप लेके आएंगे, तो आप ज़रूर एक ना एक दिन सक्सेस बन सकते हैं। तो मेरा वीडियो आपको कैसे लग रहा है, आप ज़रूर मेरे को रिमार्क आपका यूट्यूब चैनल में बताइए। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरा वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो दोस्तों मेरा यही है कि आप लोग सभी लोग कब खुशी में रहिए, और आप लोगों को मेरे तरफ से सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। प्रदीप, मैं आपको मेरे चैनल सावधानी प्रदीप में स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आपको आज ऐसा 17 बुरी आदत के बारे में बताने के लिए आया हूं, जो कि आपका ज़िंदगी में आप यूज कर रहे हो या उसमें 1-2 आदतें यूज कर रहे हो, जो कि आपका ज़िंदगी में बहुत बुरा असर डाल रहा है। तो दोस्तों ये 17 जो बुरी आदत आपका ज़िंदगी से आप निकाल दो, तो आप लोग सुखी बन सकते हो और सक्सेसफुल बन सकते हो। फर्स्ट पॉइंट जो है, सेइंग आई क्विट माय हैबिट्स बैड हैबिट्स टुमारो। ये जो आप बोल रहे हैं, तो वो बोलने का कुछ असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आप ये तो बोल रहे हैं कि टुमारो आपका जो एडिक्शन है, जो बैड हैबिट्स है, आप छोड़ने के लिए जा रहे हैं, मगर आप नहीं छोड़ रहे हैं। तो उसमें क्या आता है, आपका पर्सनल लाइफ, आपका प्राइवेट लाइफ और आपका जो ऑफिशियल लाइफ, तीनों के ऊपर असर आता है, जिसकी वजह से आप लोग वो हैबिट को नहीं छोड़ पाते, और आप वो हैबिट से जितना आपको प्लेजर आता है, जितना टाइम के लिए प्लेजर आता है, वो प्लेजर को आप छोड़ के नहीं जा पाते। जैसे कि आपका क्या होता है, जो स्मोकिंग कर रहे हैं, नहीं तो जो वाइन ले रहा है, नहीं तो कोई कुछ जो भी बैड हैबिट्स आपका ज़िंदगी में है आप यूज कर रहे हैं, इसके लिए आप उसको छूट नहीं पाते, और आप जो आपका गोल, आप गोल के तरफ जा नहीं पाते और उसको टच नहीं कर पाते। दोस्तों मेरा सेकंड पॉइंट है, टेलिंग पीपुल व्हाट यू आर गोइंग टू डू इंस्टेड ऑफ यू आर डूइंग इट। इसका मतलब ये होता है कि आप जो ढिंढोरा पीटते हो, मैं ये कर दिया, वो कर दिया बोल के, उसमें क्या होता है, लोगों के सामने आप छोटे हो जाते हो। तो लोग समझते हैं ये सभी कर लिया, तो आपका जो गोल है, आप गोल को आप छू नहीं सकते, आप गोल को टच नहीं कर पाते। तो इसके लिए आप जितना आप कर रहे हो, आपका अंदर में ही करो, और जो भी प्रोफेशनली है और हार्ड वर्क है, आप किसी को बताने का ज़रूरत नहीं। जब एक्चुअली आप सक्सेस आएगा, तो उस टाइम में क्या होगा, ऑटोमेटिक लोगों को इसके बारे में पता हो जाएगा। थर्ड पॉइंट मेरा जो है वो है परफेक्शनिज्म। जैसे कि जो यूनिवर्स का एक रूल है, जिसमें ये लिखा गया है कि कोई भी यूनिवर्स में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है। तो हमको ये पता है परफेक्ट नहीं है बोल के, तो हम उसका पीछे भागते जाते रहे हैं, मगर हम परफेक्ट बनने के लिए, मगर उसका पीछे हमको पता है कि कोई भी परफेक्ट नहीं है, तो फिर क्यों हमारा टाइम, हमारा जो गोल, उसको छोड़ के हम उसका पीछे जाते ही रहते हैं। तो दोस्तों आप परफेक्शनिज्म के बारे में आपको ये पता होगा कि कोई आर्टिस्ट जो परफेक्ट आर्टिस्ट है, आपको कोई भी आप पिक्चर बना के उसको दिखा दो, तो उसका अंदर में वो कमी निकाल देगा। तो आपको पता हो गया होगा कि परफेक्शनिज्म कुछ भी नहीं है, उसका पीछे आपका टाइम और आपका जो मेन जो प्रोफेशनल है, उसका पीछे नहीं जाके आप खुद अपना गोल की तरफ जाके उसको पहुंचना ज़रूरी है। कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर्स, ये होता है फोर्थ पॉइंट। इसका मतलब ये है कि आप किसी के साथ आपका कंपेयर मत करो। आप जो सोशल मीडिया में जो आप फेक लाइफस्टाइल ये देख के आप कंपैरिजन करते हो और आपको बहुत छोटे समझते हो, मगर आप किसी से कंपैरिजन मत करो, आप खुद से कंपैरिजन करो और ये अपने आप को पूछो व्हाट यू आर यस्टरडे, मीन्स
पीछे पास्ट में आप क्या थे और अभी क्या है, आप ये देखेंगे कि आपके अंदर में कितना चेंजेस आया है। पहले आप जो नहीं कर पा रहे थे आज आप वो कर रहे हैं, तो वो लाइफस्टाइल आप चेंज करो। और जो भी आप सोच रहे हो कि आपका ज़िंदगी को, आपका लाइफ को दूसरे का लाइफ के साथ में जो आप कंपेयर कर रहे हो, वो कंपेयर करना छोड़ दो। अपना लाइफस्टाइल अपने का है और दूसरे का लाइफस्टाइल दूसरे का है। पॉइंट नंबर 5, ब्लेमिंग इंस्टेड ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप दूसरा को ब्लेम कर रहे हैं। अभी आपका जो आप जो ऊपर जा रहे हो, आप जो इंक्रीज कर रहे हो, इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो। आपका पेरेंट्स को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हो, आपका जो सोसाइटी को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हो कि आपका जो पढ़ाई लिखाई को। तो इसके लिए आप दूसरों को रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दे रहे हैं, जो रिस्पॉन्सिबल कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। अपना जो भी है पास्ट में वो है, जो भी अभी करना है आगे जाके आप फ्यूचर में करना है। तो आपका स्टोरी आप खुद लिख सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। आप दूसरा का जो लाइफस्टाइल है, उनका रहन सहन, उनका जो चाल चलन, वो सभी देख के आपका पेरेंट्स को और आपका सोसाइटी को इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देने का कुछ ज़रूरत नहीं। और अपना काम, खुद का काम आप खुद कीजिए और सक्सेस के ऊपर आप आगे बढ़िए। नेक्स्ट पॉइंट 6 पॉइंट, फियर इन द लाइफ ऑफ प्रोग्रेस। अभी फियर ऐसा एक चीज़ होता है जो कि आप एक आधा फियर, कुछ एक फियर आपका ब्रेन में आ गया तो आपका जो सक्सेस का जो लाइफ वो आधा से ही टूट जाता है। बहुत सारे लोग ये रहते हैं कि फियर की वजह से वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते। तो दोस्तों, आपका ज़िंदगी में जो फियर आया है, आप एक बार उसको पूछ के देखो, एक बार पूछ के देखो कि वो फियर जो है, वो फियर से आप डरना चाहिए, नहीं डरना चाहिए। तो आपको खुद पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो फियर को डरना चाहिए, नहीं डरना चाहिए। तो आप फियर को आपका ब्रेन से आप निकाल दो, रिमूव कर दो, और रिमूव करके आप आपका जो सक्सेस है, जो गोल है, उसमें पहुंचने के लिए आप ट्राई करो। पॉइंट नंबर 7, बैड ईटिंग हैबिट्स। जैसे कि आपको बैड ईटिंग हैबिट्स मीन्स ये पता हो गया होगा कि जो भी आप खाना खा रहे हो वो फूड्स, वो आपका सेहत के लिए अच्छा होना चाहिए। जैसे कि आप कुछ बैड फूड्स आप ले रहे हो तो सेम बैड फूड्स आपका ब्रेन के ऊपर अलग असर डालेगा और उसके वजह से आपका ब्रेन ठीक से काम नहीं करेगा। और आप सही खाना खाएंगे, सही तरीका का फूड खाएंगे, गुड फूड्स खाएंगे, तो आपका जो सेहत में लगेगा और आपका ब्रेन ठीक से काम करेगा। तो आपका सक्सेस को पाने के लिए कभी भी बैड फूड्स को आपसे दूर रखो, और जो गुड फूड्स है, जो सही फूड्स है, वो आपका ज़िंदगी में आप यूज करो। पॉइंट नंबर 8, प्रोक्रास्टिनेटिंग। ये होता है जो कि आपका ज़िंदगी में आप कभी भी बीमार हो जाते हैं, आपका बॉडी सही नहीं रहता है, तो उस टाइम में आप क्या करते हो, आपका काम को आप डिले करते हो। अभी कुछ ऐसा भी टाइम आता है जो कि आप जानबूझ के आपका काम को डिले करते हो। तो ऐसा डिले करने लगोगे तो आपका हैबिट में वो आ जाएगा, और जो काम आज होना है, जो प्रोजेक्ट को आप आज काम करना है, ख़त्म करना है, आप नहीं करोगे। और आपको ये सोचने में आ जाएगा कि अभी का काम आप कल करेंगे और कल का काम फिर परसों हो जाएगा। तो एक्चुअली जो कि होना चाहिए, कल का काम आज करना चाहिए और आज का काम अभी करना चाहिए। तो दोस्तों, आप कभी भी आपका ज़िंदगी में ये जो लेट का जो काम करने का जो तरीका वो छोड़ दीजिए, और अपना जो काम है, आप सही है तो अपना जो काम है वो सही टाइम में कीजिए, और सही टाइम में उसका सही टाइम में सेहत के ऊपर भी ध्यान दीजिए। दोस्तों, मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट अदर विल थिंक। आपका जो सोसाइटी, आपका फ्रेंड, आपका फैमिली, आपका रिलेशन, उन लोगों का सोचने के ऊपर आप चल रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि मैं ये कर रहा हूँ तो मेरा फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, तो वो सोचने की ज़रूरत नहीं। तो आप उनके ऊपर सोचेंगे, उनको जो अच्छा लग रहा है आप उनके हिसाब में काम करेंगे, तो आप खुद खुश नहीं रह पाओगे, और आपका जो सक्सेस, आपका जो अचीव करना है, वो पावर डाउन होते जाएगा, और पावर डाउन होगा तो आप सक्सेस को छू नहीं पाओगे। तो दोस्तों, आप ये मत सोचो कि दूसरा क्या सोचेगा। 10th पॉइंट, बीइंग सेडेंटरी ऑल डे। क्योंकि जब भी हमारा जो चलने का जो स्टाइल है, आप देखे होंगे अर्ली ह्यूमंस 1 डे में कभी भी वो लोग चलते रहते थे, ये जगह से वो जगह, वो जगह से वो जगह चलते रहते थे। तो मिनिमम
वो एक दिन में 9.5 किलोमीटर चलते थे, मगर आज का ज़िंदगी में हमारे लाइफस्टाइल में हम ऐसा चेंज कर दिए, तो घर से ऑफिस जाते वक्त हम कार यूज कर रहे हैं, और ऑफिस से हमारा जो वर्क प्लेस पर जाने पर हम उसके लिए लिफ्ट यूज कर रहे हैं, और किधर भी चलने के लिए नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमारा जो लाइफस्टाइल ऐसा हो गया, हमारे मेंटल लाइफ के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ रहा है, हमारे फिजिकल लाइफ के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, हमारा हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। तो दोस्तों, हमारे ज़िंदगी में कभी भी आपका बॉडी को एक्टिव रखना चाहिए और चलना चाहिए। आप चलेंगे तो हेल्दी होंगे तो आपका गोल को आप अचीव कर सकते हैं और आपका सक्सेस को आप पा सकते हैं। मेरा 11 पॉइंट है, लिविंग इन द पास्ट। लोग अपना पास्ट को जकड़ के रहते हैं, जैसे कि पास्ट जो बहुत पेनफुल होता है, और पास्ट का जो पेनफुल को लोग बार बार उसको याद करते रहते हैं, और याद करके वो दुखी होते हैं और sorrowful होते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, आपका ज़िंदगी में आप आगे नहीं बढ़ पाते और ऐसा ही पास्ट को पकड़ के रहते हैं। तो दोस्तों, पास्ट को हम इतना जकड़ के रहने हमारी कोई ज़रूरत नहीं है। जो हो गया, तो उसमें जो भी नेगेटिवनेस है उससे आप पॉजिटिवनेस करके लीजिए, और उसका अंदर से आप एक्सपीरियंस लीजिए। एक्सपीरियंस लेके वो आगे बढ़िए, और आपका पास्ट को सोचने के लिए छोड़ दीजिए, और आपका फ्यूचर में आप कैसे आपको गोल को अचीव कर सकेंगे, आपके फ्यूचर को अच्छा से अच्छा बना सकेंगे, वो आपका ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट, कन्फ्यूजिंग द टर्म बिजी विथ प्रोडक्टिव। दोस्तों, आप जो ज़िंदगी में जो बिजी रहते हो छोटे छोटे चीज़ के लिए, वो एक्चुअली आपका गोल को हासिल करने के लिए है या नहीं है, आपका ऊपर चॉइस है। आप देख लो, जो काम में आप बिजी रहते हो वो आपको ज़िंदगी को सुधार कर सकता है, आप आगे जाके सक्सेस को टच कर सकते हैं, तो टच नहीं कर सकता है, नो। इसका आंसर नो है, तो आप उसको छोड़ दीजिए। आपका लाइफ से वो बिजी लाइफस्टाइल छोड़ दीजिए, और जो काम आपका ज़िंदगी में आप ऊपर जा सकते हैं, सक्सेस पा सकते हैं, वो जो इम्पोर्टेंट काम उसमें आप आपका टाइम वेस्ट कीजिए, और जो फालतू काम है, जो लूजर करते हैं, वो काम आप मत कीजिए, और अपना इम्पोर्टेंट काम के ऊपर आप ध्यान दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है हेट्रेड और जेलेसी। हेट्रेड और जेलेसी ऐसा है जो कि आपके पास नहीं है और आपका फ्रेंड के पास है, जो आपका फ्रेंड के पास है वो आपके पास नहीं है। तो वो चीज़ आप थिंक करके आपका जो ब्रेन पावर है उसको काम कर रहे हैं, और आप ये सोच रहे हो कि मेरा फ्रेंड के पास ये है, मेरा पास नहीं है। तो दोस्तों, आप कभी भी जेलेसी मत कीजिए और हेटेड मत हो जाइए, और अपना जो काम है, अपना जो प्रोजेक्ट है, अपना जो प्रोजेक्ट के ऊपर आप गोल है, जो काम कर रहे हैं, उसका ऊपर काम कीजिए, और दूसरा लोगों के पास क्या है क्या नहीं है वो चीज़ देखने का काम आपका नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट मेरा है केयरलेस नेचर। आपको पता होगा सभी लोग केयरलेस रहते हैं, कोई भी काम के बारे में केयरलेस रहते हैं। सुबह जब उठते हैं उनका बेड को सही से नहीं, ढंग से नहीं रखते हैं, और जब उनको प्रोजेक्ट करने के लिए कुछ बैठते हैं तो उसके अंदर में हज़ारों चीज़ उनका अंदर में आता है, जिसके वजह से वो अपना जो गोल है, अपना जो सक्सेस है, उसको छू नहीं पाते। तो इसके लिए मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने ज़िंदगी में इसको निकाल दीजिए, और सही तरीक़े से जैसे आगे बढ़ना है और आपको सक्सेस को टच करना है, आप उसको टच कीजिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है यू डोंट लाइक व्हाट यू डू। अभी जो आप काम कर रहे हो, जो कि आपका फैमिली का प्रेशर में आपके कर रहे हो, और आपका फ्रेंड का प्रेशर में आपके कर रहे हो, और आपका सोशल का प्रेशर में कर रहे हो, जो कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको लाइक नहीं है, तो आप काम करेंगे तो आपका जो कैपेसिटी है, जो कैपेबिलिटी है, वो आप लेस हो जाएगा और आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसके लिए दोस्तों, जो भी आपका अच्छा नहीं लग रहा है, इफ़ यू आर नॉट हैप्पी इन योर जॉब, यू डोंट डू दैट। यू डोंट टेक एनी प्रेशर फ्रॉम योर रिलेशंस, योर फैमिली एंड योर सोशल। और आपका ज़िंदगी को सक्सेस में जाने के लिए, सक्सेस पाने के लिए, तो आप प्रेशराइज में काम मत कीजिए। आपको जो काम अच्छा लग रहा है, विच वर्क यू लाइक, दैट वर्क यू हैव टू डू। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा है चूजिंग शॉर्ट टर्म प्रेशर ओवर लॉन्ग टर्म। क्योंकि लोग ऐसा छोटा छोटा चीज़ को चूज कर लेते हैं जो कि उनको प्रेशर नहीं लेना है, मगर ऐसा नहीं है। फर्स्ट आप प्रेशर लेंगे तो यू अचीव गुड, मगर पहले फर्स्ट आप प्रेशर नहीं लेंगे तो आपको शॉर्ट टर्म लेना है, तो आगे जाके आप उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान में पहुंच सकते हैं, बहुत बड़ा प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो दोस्तों, आपके ज़िंदगी में आप कभी शॉर्ट चूज मत कीजिए, लॉन्ग चूज कीजिए, और आपका फ्यूचर प्लानिंग कीजिए,
और फ्यूचर प्लानिंग के लिए आपको जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने दो, कुछ भी होने दीजिए, जो आपका सही है वो आपका उसका पीछे ही जाइए। वो शॉर्ट टर्म खुशी के लिए, शॉर्ट टर्म छोटा छोटा अच्छा बात के लिए आप बड़ा अपना जो गोल को आप मिस मत कीजिए। मेरे लास्ट पॉइंट 17 पॉइंट, रिएक्टिंग। आप छोटे छोटे बात के ऊपर रिएक्ट करने के लिए जाते हो। कोई ऑफिस में छोटा छोटा बात होने दीजिए, आपका फैमिली में छोटा से छोटा बात होने दीजिए, आप उस बात के ऊपर रिएक्ट मत कीजिए। आप रिएक्ट करेंगे तो आपका ब्रेन उसके ऊपर हम पर आएगा और धीरे धीरे वो छोटा छोटा बात को रिएक्ट करने के लिए स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों अब छोटे छोटे बात के लिए रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं। जो इम्पोर्टेंट बात है, जो आपका फ्यूचर को बना सकता है और आपको आगे ले सकता है और आपको गोल को अचीव कर सकता है, वो बात के ऊपर रिएक्ट कीजिए। छोटे छोटे बात के ऊपर रिएक्ट करने का ज़रूरत नहीं। तो दोस्तों ये था मेरा 17 बैड हैबिट्स, जो कि आपका ज़िंदगी में आप 1-2 हैबिट्स यूज़ कर रहे हो या सारा हैबिट्स यूज़ कर रहे हो, तो ये ज़िंदगी से आप उसको रिमूव करो और रिमूव करने से आप सक्सेस पा सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसे लगा आप ज़रूर मेरे चैनल में बताइए, और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों मैं आपके लिए ऐसा अच्छा वीडियो लेके आता रहूँगा, और मेरा यही है कि आप लोग सभी लोग खुशी में रहिए और खुशी बांटते रहिए। और मेरा तरफ से सभी को ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं प्रदीप, मैं आपको मेरे चैनल सावधानी इंडिया प्रदीप में स्वागत करता हूं। दोस्तों अपना सोच जो ऐसा होता है जो कि अपना ज़िंदगी को बदल देता है। आपको ये पता होगा कि अपना सोच के वजह से ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो कि आसमान को भी छू गए, और अपना सोच के वजह से ऐसा कुछ लोग हैं जो कि आसमान से नीचे गिर गए। तो वही सोच जो होता है, सोच विनर के पास एक टाइप का सोच होता है और लूजर के पास एक टाइप का सोच होता है। सभी के पास दोस्तों 24 घंटा टाइम रहता है, 24 आवर्स टाइम रहता है। लूजर के पास 24 आवर्स टाइम रहता है और विनर के पास 24 आवर्स टाइम रहता है। उसके अंदर में लूजर उसके टाइम को कैसे यूज करता है और विनर उसके टाइम को कैसे यूज करता है, उसके बारे में मैं आपको बताने के लिए आया हूँ। आप ये मेरा 5 पॉइंट सुनने के बाद आप खुद अपने आप को पता कर सकते हैं कि आप लूजर है या आप विनर है। दोस्तों मैं आपको 5 पॉइंट के बारे में बताने के लिए आया हूँ, इम्पोर्टेंट 5 पॉइंट के बारे में। वो 5 पॉइंट को आप अपना लाइफ में लेने के लिए शुरू कर दिए। विनर का जो 5 पॉइंट है तो आपका लाइफ बदल जाएगा और लाइफ आपका चेंज हो जाएगा। अभी मेरा जो पहला पॉइंट है दोस्तों, जो फर्स्ट पॉइंट है वो होता है टाइम का सदुपयोग करना। जैसे कि अभी एक जो लूजर होता है उसके पास आप कभी भी जाएंगे देखेंगे वो कामों में उलझा हुआ है, ये काम कर रहा है वो काम कर रहा है और कोई भी काम को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। काम तो कर रहा है, काम कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। मगर जो विनर होता है वो अपना काम को और टाइम को एक सेम के हिसाब में, एक सेम मॉडल के हिसाब में लेता है और विनर के हिसाब में वो हर एक काम के लिए टाइम निकाल पाता है। मगर लूजर जो होता है, लूजर अपना और काम के लिए टाइम नहीं निकाल पाता है। आप उसके पास जाके पहुंचेंगे, कुछ काम बताएंगे इम्पोर्टेंट काम, तो वो क्या बोलेगा पता है आपको? वो यही बोलेगा कि मेरा पास टाइम नहीं है, मैं इतना बिजी हूँ कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, वो नहीं कर पा रहा हूँ। मगर जो विनर है वो आपको यही बोलेगा कि दोस्तों कि तुम ठीक है, आप एक टाइम में आ जाओ, वो टाइम में बात करूँगा। ऐसा नहीं कि विनर के पास बहुत सारा काम है, बहुत बिजी है, फिर भी वो बोलेगा नहीं मैं अभी आ जाओ, अभी काम करेंगे, ऐसा नहीं बोलेगा। वो बोलेगा कि मेरे को थोड़ा टाइम दे दो, आपको टाइम मिलेगा, वो टाइम में काम सुनेगा। क्योंकि विनर को पता होता है कौन सा चीज़ इम्पोर्टेंट होता है और टाइम को कैसे यूज करना है। तो दोस्तों ये था मेरा पहला पॉइंट। दोस्तों मेरा सेकंड पॉइंट है लूजर और विनर। इसके बारे में आपको बता रहा था मैं। जो लूजर है
वो प्रॉब्लम को फेस नहीं करता है, डोंट फेस द प्रॉब्लम, फेस नहीं करता है। और जो विनर है वो प्रॉब्लम को फेस करता है। जैसे कि लूजर को आप कुछ भी दे दे, कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दे, वो बोलेगा कि ये गलत है, उसके अंदर से वो 10 गलती निकाल देगा। मगर जो विनर है वो प्रॉब्लम से ही उसको सॉल्यूशन निकालेगा। जैसे कि जो हमारा ताजमहल है, आप लूजर को ताजमहल के बारे में बता दें तो ये पहले बोलेगा कि ताजमहल ठीक नहीं है, ताजमहल में ये बुराई है, वो बुराई है, तो ये बोलने के लिए स्टार्ट करेगा। मगर जो विनर है वो कभी भी पॉजिटिव थिंग देखेगा। विनर ये सोचेगा कि अपना जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम किससे लिए आया है, वो प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हुआ है, तो उसका सॉल्यूशन ढूंढेगा। मगर जो लूजर है वो प्रॉब्लम के ऊपर प्रॉब्लम देखते जाएगा और प्रॉब्लम करते जाएगा। आप ऑफिस में देखे होंगे, आपका ऑफिस में होने दो, आपका जो घर के पास में जो लोग रहते हैं वो लोग में होने दो, आप देखे होंगे बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि जो कि प्रॉब्लमेटिक होते हैं, वो लोग सॉल्यूशन को ध्यान नहीं देते, वो ओनली प्रॉब्लम के ऊपर ध्यान देते हैं, जो कि नेगेटिव लोग हैं। तो ये लोग को आदत ऐसा है, और वो नेगेटिव माइंडेड लोग हैं जो कि लूजर होते हैं। जो पॉजिटिव माइंडेड लोग हैं वो लोग विनर होते हैं। तो विनर के अंदर में ये अच्छा गुण रहता है कि वो लोग प्रॉब्लम से सॉल्यूशन निकालते हैं। मगर जो लूजर होता है वो प्रॉब्लम से, एक प्रॉब्लम से 10 प्रॉब्लम निकालता है। तो दोस्तों, मेरा ये जो सेकेंड पॉइंट है आपको समझ में आ गया होगा, सेकेंड पॉइंट। तो ये पॉइंट को आप अपने ज़िंदगी में ढाल दीजिए। लूजर और विनर। थर्ड पॉइंट मेरा है, लूजर ऑलवेज स्पीक, मीन्स कभी भी बात करना पसंद करते हैं। जो विनर होता है वो होता है गुड लिसनर। आप सुना होगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं जो गुड लिसनर है वो मतलब वाइज मैन होता है। तो हाँ दोस्तों, मैं आपको एक बात बताने के लिए जा रहा हूँ। एक बस में 2 आदमी बैठे थे, एक उलझा और एक सुलझा। जो उलझा आदमी है वो जब बस में दूसरा आदमी फ्रेंड उसको मिला वो अपने बारे में बताने लगा, मेरे को ऐसा सक्सेस मिला है, मेरा इतना ज़मीन है, मेरा इतना जायदाद है, मेरा इतना प्रॉपर्टी है, वो सभी बोलने लगा। और मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैं इसमें डिग्री किया हूँ, इसमें बीटेक किया हूँ, वो सभी बोलने लगा। जो लूजर है वो बोलते गया क्योंकि उसको बोलना पसंद है, वो स्पीकिंग पर्सन होते हैं। जो लूजर होते हैं वो ज़्यादा बात करने वाला होते हैं। और जो सुलझा आदमी है वो सभी सुनता गया, क्या बोलता है सभी सुनता गया। और सुनने के बाद वो उसका जो बात से अपना एक्सपीरियंस निकाला और खुद का एक्सपीरियंस निकाल के फिर बोला। तो आप खुद सोचिए, आप लूजर होना है या आप विनर होना है। तो विनर कभी भी अपना ज़िंदगी में सक्सेस होता है, जो लूजर होता है कभी सक्सेस नहीं होता है। वो कभी भी अपना बारे में बोलते रहता है और बहुत बकबक करता है, और सोसाइटी में लोग उसको कोई भी पसंद नहीं करता है। और जो विनर होता है वो दूसरे लोगों का जो बात से पहले सुनता है, पहले लिसन करता है, पहले एक्सपीरियंस लेता है, और एक्सपीरियंस लेके ही वो बात करता है। आपको पता रहेगा आज का दुनिया में पैसा का कितना वैल्यू है। जब पैसा नहीं है तो कोई उसको वैल्यू नहीं देता। तो पैसा कैसे दोस्तों बोलिए, आप पैसा कैसे मिलता है? पैसा ऐसा नहीं मिलता है। पैसा मिलने के लिए आपको पहले एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, और आप एक्सपीरियंस लेंगे तो उसमें आपको पैसा मिलेगा। तो जो मतलब वाइज मैन है, जो भी विनर्स है, वो कभी भी सुलझा जैसा होता है और वो ज़्यादा बात नहीं करता है और पॉइंट वाइज बात करता है, और वो उसका ज़िंदगी सक्सेस होता है। तो ये था मेरा थर्ड पॉइंट। दोस्तों, लूजर कभी भी शॉर्ट टर्म गेन के लिए लॉन्ग टर्म पेन लेता है, और विनर शॉर्ट टर्म पेन लेके लॉन्ग टर्म गेन लेता है।
आप देखा होगा, जब मिल्खा सिंह का मूवी कोई देखा होगा, जब उसका दोस्त उसको बोलता है भाग मिल्खा भाग, जब ऐसा भगाता है कि वो इतना भाग के भी इतना थक जाता है, फिर भी वो भागते रहता है। किसके लिए? क्योंकि उसका जो कोच है उनको ये पता है कि आज वो जो पेन ले रहा है, आज जो छोटा शॉर्ट पेन ले रहा है, उसके लिए एक लंबा गेंद मिलने वाला है। मगर जो लूजर होता है वो पहले छोटा गेंद के लिए लॉन्ग पेन ले लेता है। तो आप जो भी जिंदगी, आपके ज़िंदगी में आपके सामने कुछ प्रॉब्लम आता है, आपके सामने कुछ पेन आता है, आगे जाके आपको पता रहता है कि आगे मुश्किल है, मुश्किल का घड़ी है, हम उसको पार करना पड़ेगा। जैसे कि आज का कोविड का टाइम में हमको पता है कोविड का टाइम में मुश्किल की घड़ी है, हम उसको जो पेन है हम पेन ले रहे हैं और उसके बाद हम गेंद करेंगे। और जो लोग पेन नहीं ले रहे हैं, जो लोग उसके वजह से डिप्रेशन में आ रहे हैं, जो लोग उसके वजह से दुनिया भर का चिंता अपना दिमाग में डाल के विचलित हो रहे हैं, वो लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये होता, ये जो पॉइंट में बोला, आपने पॉइंट समझ में आ गया होगा। लूजर और विनर के अंदर में जो डिफरेंट है, आप कभी भी विनर जैसा होने के लिए मेरे तरफ से आप सभी को रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लूजर होता है उसके पास सब हार्ड आर्गूमेंट्स होता है और सब वर्ड्स होता है। और दोस्तों, जो भी आप देखे होंगे, जो भी लूजर और विनर है, जो लूजर लोग रहते हैं वो लोग अपना ऑफिस में, आप देखेंगे ऑफिस के टाइम में, नहीं तो आपका जो फैमिली के साथ जो भी लोग आके मिलते हैं, आपके पास 100,000 लोग मिलते हैं डेली बेसिस में, सुबह मिलते हैं, शाम को मिलते हैं, अभी दोपहर में मिलते हैं, आपका ऑफिस आवर में मिलते हैं। तो ये लोग आप देखा होगा, आपका थिंकिंग, वो लोग छोटे छोटे बात को चुगली करने के लिए आ जाते हैं। कोई अपना बॉस के बारे में बताता है तो कोई आके अपना कंपनी के बारे में बताता है। तो जिस कंपनी में वो लोग काम करते हैं, जिस बॉस के नीचे अंडर में वो काम करते हैं, वो कंपनी के बारे में बोलने के लिए स्टार्ट कर देते हैं और इसके वजह से वो लोग कभी भी लूजर होकर रहते हैं। मगर विनर ऐसा होता है जो कि बड़ा बड़ा प्रॉब्लम को, बड़ा बड़ा आर्गूमेंट को वो छोटा में अपना बात में सुलझ देता है। तो अपना सब स्किल ऐसा रहता है जिसके बारे में इतना बड़ा कोई मैटर को छोटा बात में उसको क्लियर कर देता है। आप देखे होंगे हमारा जो बड़े बड़े आदमी, जो भी विवेकानंद होने दीजिए, नहीं तो कोई बड़ा महापुरुष होने दीजिए, उनका बात कैसा था, वो कैसा शॉर्ट में बात कर रहे थे। महात्मा गांधी देखिए, जो कि हमको जाति का पिता बोले जाते हैं, वो अपना स्किल के लिए, अपना बात का स्किल के लिए, बात करने का तरीके के लिए आज सभी लोग उनको पूजा करते हैं हमारे देश में, और उनको बापू करके बुलाया जाता है, बापूजी करके बुलाया जाता है, वो जाति का पिता है। तो दोस्तों, आपका ज़िंदगी में ये 5 पॉइंट आप एक के करके, एक जो 5 पॉइंट में बोला, आप 5 पॉइंट यूज करेंगे तो आप लूजर है तो लूजर से विनर बन सकते हैं। तो ये था मेरा 5th पॉइंट दोस्तों। तो आपको मैं आज 5 पॉइंट के बारे में बात किया, तो ये 5 पॉइंट को आप याद रखिए। मैं समराइज करके बोल देता हूँ। पहले, लूजर और विनर के अंदर में क्या डिफरेंट है। फर्स्ट, लूजर बोलता है डोंट हैव टाइम, विनर बोलता है इफ इट इज रिक्वायर्ड आई हैव टाइम, आई विल टेक ए टाइम। तो सेकंड पॉइंट जो दोस्तों होता है, लूजर बोलता है लूजर डोंट फेस द प्रॉब्लम, मगर विनर फेस द प्रॉब्लम और उसको सॉल्यूशन भी मिलता है। और जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट वो होता है ऑलवेज स्पीक, मतलब बात ज़्यादा करता है लूजर, और जो विनर होता है वो ज़्यादा बात नहीं करता है मगर लिसनर होता है। तो फोर्थ पॉइंट में जो मेरा जो था शॉर्ट, जो लूजर होता है वो शॉर्ट टर्म गेन लेता है और लॉन्ग टर्म पेन लेता है, मगर जो विनर होता है वो शॉर्ट टर्म पेन लेता है और लॉन्ग टर्म गेन लेता है। और जो मेरा 5th पॉइंट था, वो मेरा जो 5th पॉइंट था, वो 5th पॉइंट था सॉफ्ट आर्गूमेंट और हार्ड वर्ड्स।
वो लूजर करता है और विनर करता है। विनर जो होता है वो करता है हार्ड आर्गूमेंट्स और सॉफ्ट वर्ड्स। तो ये 5 पॉइंट मेरा आपका ज़िंदगी में आप यूज कीजिए और आप सक्सेस बनिए। तो दोस्तों, आप लोग सभी, मेरा जो प्रयास है आप लोगों को कुछ आपका ज़िंदगी में कुछ चेंज करने के लिए प्रयास है। तो ज़रूर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग मेरे तरफ से आप सभी लोग खुश में रहिए, खुशी में रहिए और खुशी बांटते रहिए। और मेरे तरफ से आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट और आई लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत। तो नमस्कार, मैं प्रदीप, मैं आपको मेरे चैनल सावधान इंडिया प्रदीप में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये लाइन हम कभी भी सुने हैं कि कैन नॉट बाय हैप्पीनेस बाय मनी, बट मनी के लिए हम मनी के लिए हैप्पीनेस खरीद नहीं सकते हैं। मगर ये भी सच है कि आपका ज़िंदगी के बाद स्ट्रगल करते रहते हैं, काम करते रहते हैं और फाइनेंस के पीछे दौड़ते रहते हैं। तो उससे आप फ्री कैसे पा सकते हैं? तो इसमें ये फिट होता है कि आप पॉवर्टी में सभी कुछ खरीद नहीं सकते हैं। पैसा ऐसा एक चीज़ है जो कि आपकी ज़िंदगी को बदल देता है, और पैसा ऐसा एक चीज़ है जो आपको ज़िंदगी को बदल के छोटे से बड़ा कर दे सकता है। तो इसके लिए दोस्तों, मैं आज आपको वो फाइनेंशियल एडवाइज़र मिस्टर गैविटी, जो कि उनका बुक में फ्रेज 7 फ्रेज के बारे में वो एक्सप्लेन किया है, वो 7 फ्रेज के बारे में आपको बताऊंगा। और ये 7 फ्रेज क्या क्या होता है आप स्टेप बाय स्टेप आप देख लीजिए मेरा वीडियो अंत तक। तो आप ये वीडियो देख लेंगे तो आप फाइनेंशियली जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो फाइनेंस का लोन के पीछे भाग रहे हैं, और दूसरा कुछ प्रॉब्लम हो, जो भी आपका फाइनेंशियल इशू है, वो मेरा तरफ से 100% आपका रिजल्व हो सकता है। तो ग्रांड गैविटी जो एक फाइनेंशियल एडवाइज़र है, वो अपना ज़िंदगी में जब उनका 24 ईयर्स था, उस टाइम में उनका जो नौकरी चला गया, और उनके पास वो देखे कि टोटल $2 है। $2 में वो कैसे ज़िंदगी बिताएंगे? तो वो क्या किए, वो बहुत सारा बुक पढ़ने के लिए स्टार्ट किए और बहुत सारा ट्रेनिंग अटेंड किए, और उसके बाद वो अपना खुद का एक कंपनी स्टार्ट किए। तो ये उनका गोल था कि विद इन 5 ईयर्स वो फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है उसमें फ्रीडम पा सकते हैं। तो वो सेम 5 साल के बाद उनका जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम को वो क्लियर कर दिए, और उनके पास टोटल मनी $1 मिलियन था, जो कि उनका ज़िंदगी जीने के लिए बहुत ईजी हो गया। तो उसके बारे में मैं आपको आज बताने के वाला हूँ, 7 फ्रेज के बारे में। तो 7 स्टेप्स आप एक बार आप देख लीजिए। मेरा फर्स्ट पॉइंट जो है वो है क्लैरिटी। फ्रेज 1, क्लैरिटी का मतलब ये होता है कि हमारा ज़िंदगी में जितना भाग दौड़ भरा ज़िंदगी में लोग क्या करते हैं, लोग अपना नौकरी के लिए डे बाय डे काम करते रहते हैं, और जब वो रिटायर कब हो जाते हैं उनको पता नहीं चलता। अपना ज़िंदगी का जो लॉन्ग पीरियड, जो सर्विस का पीरियड, उसके अंदर में वो कुछ बचा के नहीं रख सकते। तो अभी अपना ज़िंदगी में आप जितना जो फालतू खर्चा कर रहे हैं, जो भी आप फालतू का जो बेकार का आप यूज कर रहे हैं, उसको आप बचा सकते हैं, उसको आप सही तरीक़े से यूज कर सकते हैं, उसका क्लैरिटी देख सकते हैं, तो आप ज़िंदगी में बढ़ सकते हैं। और दूसरा चीज़ आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, एक फाइनेंशियल फ्रीडम होने के लिए आपको एक गैविटी एक रूल बना है, वो है कि आपका टोटल एनुअल इनकम जो है, जो एनुअल आपका एक्सपेंसेस है, इंटू 25। सपोज आपका एनुअल इनकम एनुअल एक्सपेंसेस 1 लाख है, तो इंटू 25 मीन्स 25 लाख। जब आपका 25 लाख हो जाएगा तो आप फाइनेंस से फ्रीडम पा सकते हैं। तो ये चीज़ आप आपका ज़िंदगी में यूज कीजिए। दोस्तों, फ्रेज नंबर 2 वो बोलता है सेल्फ एफिशिएंसी। ये होता है कि जब आपका जो सैलरी मिल रहा है, वो सैलरी में आप पूरा महीना भर चल पाते हो, और किसी से लोन नहीं लेते, किसी से उधार नहीं लेते, और आपका फाइनेंशियल कंडीशन ऐसा है कि जो कि आप किसी से 1 पैसा भी नहीं लेते, और आपका फैमिली का पूरा बर्डन आप तो ले सकते हो। तो इसको बोलते हैं सेल्फ एफिशिएंसी। और सेल्फ एफिशिएंसी में क्या होता है, तो उस टाइम में आपको देखना पड़ेगा, आपका फ्यूचर के लिए आप कितना सेविंग कर पाते हो, और आपका जो डेप्थ है, आपके पास कितना डेप्थ है, कितना आपके पास लोन है, आपके पास कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कितना आपका इनकम है, कितना आपका एक्सपेंसेस है, वो जो कैश का फ्लो आपको डेली आपको अपडेट करना पड़ेगा,
डेली आपको देखना पड़ेगा। डेली उसका ऊपर आप अकाउंटिंग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे हैप्पीली रह सकते हैं और फ्रीडम ज़िंदगी आप जी सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, ब्रीथिंग रूम, जो कि आपका ज़िंदगी में जब आप सैलरी के ऊपर डिपेंड नहीं करे, जब आपका जो अलग बाहर का जो इनकम है वो इनकम में आपका ज़िंदगी आपका लाइफ चल जाए, सैलरी के ऊपर आप डिपेंड अपन नहीं है, तो उस टाइम में हम बोलते हैं ब्रीथिंग रूम। तो ये ब्रीथिंग रूम में क्या होता है दोस्तों, आप उस टाइम में इतना स्टेबिलिटी हो जाते हो फाइनेंस फ्रीडम से, तो उस टाइम में आप फाइनेंस को आप किसका जाके नौकरी करके वो पैसा के ऊपर आप डिपेंड नहीं करते हो। तो ये इसमें आपको 2 चीज़ देखना पड़ेगा कि आपका असेट क्या है और लाइबिलिटी क्या है। असेट का मीन्स ये होता है जो कि आपको इनकम देता है, जो आपको इनकम आता है जो आपके पास है। लाइबिलिटी ये होता है जो आपका पॉकेट से आप खर्चा करते हो, जो बाहर चला जाता है, तो उसका ऊपर आप ध्यान देना पड़ेगा। तो जो भी आपका एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस में जैसे कि आपका छोटा छोटा एक्सपेंस है, उसका ऊपर आप इतना ऑथर बोलते हैं इतना इम्पोर्टेंस देने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि छोटा छोटा जो खर्चा होता है वो इतना इफेक्ट नहीं करता है। मेनली आपका 3 पॉइंट होता है जिसमें कि आपका एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि पॉइंट नंबर 1 जो आपका हाउस है, पॉइंट नंबर 2 जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है, और पॉइंट नंबर 3 जो कि आपका फूड है, जो कि एसेंशियल है, जो आपको लेना पड़ेगा। मगर ऑथर ये बोलते हैं कि आप ये जो आपका हाउसिंग और आप ये जो ट्रांसपोर्टेशन और आपका जो फूड, उसमें आप 20% सेविंग कर सकते हो। जैसे कि बहुत सारे लोग आप देखे होंगे कि अपना ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जिसमें हम कम मिनिमम एक्सपेंसेस में वन प्लेस टू अनदर प्लेस जा सकते हैं, उस टाइम में वो लोग ज़्यादा एक्सपेंस करते हैं, तो उसको हम कमा सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 जो कि हाउसिंग, बहुत सारे लोग बहुत बड़ा बड़ा घर बनाते हैं, मगर उसके ऊपर वो इतना पैसा खर्चा कर लेते हैं कि वो ज़िंदगी भर उसको लोन करके देते रहते हैं। तो जितना रूम में जितना हाउसिंग आपको मिनिमम ज़रूरत है वो हाउसिंग में आपको चलना पड़ेगा। और तीसरा एकदम है फूड ऐसा एक चीज़ है जो कि हमारा ज़िंदगी को बचाता है। तो फूड में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होता है, आप देखिए कौन सा आपको ज़रूरत है, जो ज़रूरत है आप लीजिए। जो कि अननेसेसरी फूड्स का जो खर्चा होता है, जैसे कि आप 1 मंथ में 4 टाइम 5 टाइम्स बाहर जाके होटल में आप लंच डिनर कर रहे हो, उसको आप कम कर सकते हो, और उसको कम करके आप 2 टाइम्स या 3 टाइम कर सकते हो। तो ये अननेसेसरी जो एक्सपेंसेस उसको आप बंद करना पड़ेगा, और बंद करने से ही आपका जो वो इनकम इंक्रीज होगा और आप फाइनेंशियली आप फ्रीडम हो सकते हो। फेज 4 स्टेबिलिटी। जो स्टेबिलिटी फेज में आप एंटर करते हो तो उस टाइम में आपका फाइनेंशियल आप इतना स्ट्रांग हो जाते हो, जो कि आपका 6 मंथ तक आपका पास कोई सैलरी नहीं आए, आप कोई जॉब नहीं करे, तो आप हैप्पीली आपकी ज़िंदगी जी सकते हो। तो उस टाइम में आपको क्या करना चाहिए, उस टाइम में आपको जो आउटसाइड का जो इनकम है, आपका इनकम कितना है, आउटसाइड इनकम कितना है, और आप इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हो, और उस टाइम में आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपका सेविंग क्या है। तो उस टाइम में जो छोटा मोटा इनकम है वो इनकम के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा, और आउटसाइड में दूसरा इनकम सोर्स आपको देखना पड़ेगा। तो ऐसा करेंगे तो आपका स्टेबिलिटी कंटिन्यू करेगा, और आप 6 मंथ से 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर और 4 ईयर तक आपका वो स्टेबिलिटी रख सकते हैं, और आप फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकते हैं। फेज नंबर 5 फ्लेक्सिबिलिटी, फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बाद ये आता है फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी। फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी में आप ये स्टेज में एंटर करते हो जिसमें कि आपका 2 ईयर्स तक आपका फाइनेंशियल में आपको सैलरी नहीं आए, आपका कुछ इनकम नहीं आए, तो आप जी सकते हो और आपका फाइनेंशियली आप फ्रीडम ले सकते हो। तो ये जो स्टेज के लिए आपको स्ट्रगल करना नहीं पड़ता है और आपको फ्री में जी सकते हो। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि आप सेविंग के ऊपर आता है। आप क्या सेविंग करते हो, आपका सेविंग कैसा बढ़ा रहे हो, आप सेविंग में कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, वो चीज़ के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। जितना जल्दी आप सेविंग करने के लिए स्टार्ट करोगे तो उसका जो मुनाफा होता है, जो मुनाफा जब आएगा, जो प्रॉफिट आएगा, जो गेन आएगा, उस टाइम में आपका जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में आप उस टाइम में फाइनेंशियली फ्रीडम पा सकते हो। फेज नंबर 6 फाइनेंशियल फ्रीडम। आप जब कोई मेन जॉब है आपके पास, जो 9 to 5 जो जॉब है, उसको आप क्विट नहीं करना चाहिए जब तक आप फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पाते हैं। तब तक आपका जॉब
जॉब चालू रहना चाहिए। और जब आप इसको आपको ये पता चल जाएगा कि आप विदाउट जॉब में भी पूरा ज़िंदगी जी सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकते हैं, तब आपका जॉब को आप क्विट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ये जो फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बताना चाहता हूँ कि फाइनेंशियल फ्रीडम ये होता है कि ज़िंदगी में आप कोई भी काम नहीं करने से भी आप आराम से, आप हैप्पीली आपका ज़िंदगी जी सकते हैं। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इसका अंदर आप जब जाएंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है सेम चीज़, सेविंग और इन्वेस्टमेंट और सेविंग आपको जारी रखना पड़ेगा और कंटिन्यू करना पड़ेगा। जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट जारी रखेंगे, आगे जाके आपको वो उसका जो रिजल्ट आपको 100% आएगा। दोस्तों, फ्रेज नंबर 7, अबंडेंट वेल्थ, जो कि आपको जब ये समझ में आ जाता है कि मनी इज़ अनलिमिटेड बट टाइम इज़ लिमिटेड, तब आपको ये ब्रेन में ये आता है सोच में कि उस टाइम में आप टाइम के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हो। जैसे कि आपका टाइम के ऊपर आप ये सोचते हो कि कौन से टाइम में आपको क्या करना पड़ेगा और कैसे आप फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकते हो। तो उसके लिए आपका जो टाइम है, वो टाइम को सही तरीक़ा से यूज करना है और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम भी पाना चाहिए। अभी आपको पता रहेगा, आइंस्टाइन ये बोलते हैं कि सबसे जो 8 अजूबा होता है दुनिया में, वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। जो भी चीज़ आप इन्वेस्ट करते हो आज, उसके कंपाउंड इंटरेस्ट मिलने के लिए स्टार्ट होता है। आप फिक्स्ड डिपॉजिट करने दीजिए, आप उसको पोस्टल में पीपीएफ अकाउंट में डिपॉजिट करने दीजिए, आपका पीएफ अकाउंट होने दीजिए। जितना भी अकाउंट है उसमें इंटरेस्ट रहता है। तो सबसे बड़ा चीज़ होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसके लिए दोस्तों, मैं आप सभी को ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो 7 फ्रेज में आपको बताया, ये 7 फ्रेज को आपका ज़िंदगी में लेके आइए और आप फाइनेंशियली स्ट्रांग बने। और ऑथर का जो बुक है, ऑथर का बुक के हिसाब में जो 7 पॉइंट है, वो 7 पॉइंट को आप लागू कीजिए। तो दोस्तों, मेरा वीडियो आपको कैसे लगा, आप मेरे को ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और मेरा तरफ से आप लोगों को यही है कि आप लोग सभी लोग खुश रहिए और खुशी बांटते रहिए। और मेरे तरफ से सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं प्रदीप, मैं आपको मेरा चैनल सावधान इंडिया प्रदीप में स्वागत करता हूँ। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना है, बच के रहना रे बाबा, तुझ पे नजर है। हाँ दोस्तों, आज मेरा जो टॉपिक है वो फ्रॉड के ऊपर है। जो फ्रॉड, बहुत टाइप का फ्रॉड होते रहता है दुनिया में। फेसबुक का फ्रॉड होता है, आपका एटीएम कार्ड का फ्रॉड होता है, आपका क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड होता है, गूगल पे में फ्रॉड होता है और फ़ोन पे में फ्रॉड होता है। तो ये फ्रॉड को बचने के लिए आप क्या करना चाहिए, आप क्या कोशिश करके फ्रॉड को बच सकते हैं, तो इसके बारे में आपको मैं बताने के लिए आया हूँ। आप एक बार मेरा वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और उसके बाद आपको कुछ आइडिया हो जाएगा फ्रॉड से आप कैसे बच सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको पहले बताने वाला हूँ कुछ पॉइंट। वो पॉइंट से पहला पॉइंट जो होता है वो होता है फेसबुक का फ्रॉड। मैं ये फेसबुक का फ्रॉड इसके लिए लेके आया हूँ जो कि मेरे से हुआ है। मेरे से जो हुआ वो आपसे नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसके लिए मैं वो फ्रॉड के बारे में आपको बताने के लिए आया हूँ। दोस्तों, फेसबुक में कैसा फ्रॉड होता है, मेरा जो एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ, मेरा जो अनुभूति है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। आप ज़रूर इसको आप देख लीजिए। दोस्तों, फेसबुक में पहले जो फ्रॉड होते हैं, वो पहले आपका नाम में वो फ्रॉड करना चाहते हैं। तो आपका नाम को अपना नाम डाल के फेसबुक अकाउंट बनाते हैं और उसमें आपका प्रोफाइल से आपका फ़ोटो कॉपी करके उनका प्रोफाइल में डालते हैं। और जैसा ही डालते हैं तो आपका नाम जो है और आपका फ़ोटो जो है, बैकग्राउंड फ़ोटो जो है, वो सभी उनका अकाउंट में आ जाता है। और सेम अकाउंट से आपका जितना फ्रेंड है, सभी फ्रेंड को वो लोग रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो आपका फ्रेंड लोग आपको अच्छे से पहचानते हैं, वो लोग आपका रिश्तेदार आपको अच्छे से पहचानते हैं। तो उन लोगों को ये पता होता है कि हमारा कोई रिश्तेदार, हमारा कोई दोस्त, हमारा कोई फ्रेंड हमको ये फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है। तो वो लोग क्या करते हैं, खुद वो फ्रेंड रिक्वेस्ट में वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, वही होता है एक बहुत बड़ा गलती, जो कि एक बार वो एक्सेप्ट हो जाने के बाद वो बन जाता है आपका फ्रेंड, फ्रॉड बन जाता है आपका फ्रेंड और फ्रॉड स्टार्ट करता है उसका फ्रॉड करने का तरीका। तो ऑटोमेटिक वो क्या करता है, जो लोग एक्सेप्ट करते हैं उन लोगों को अपना मैसेंजर से मैसेज भेजता है और आपका फोटो लेके मैसेज भेजता है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरे को 20,000 भेजो, मैं टुमारो मॉर्निंग 10 o'clock के अंदर में देता हूँ। मेरा बेटा का तबीयत खराब है,
मेरा घर में कोई मेडिकलाइज है, मैं टुमारो मॉर्निंग आपको देता हूँ। ऐसा करके लोगों से बहुत पैसा ठग के लोग खा जाते हैं। एक ऑडिट का रिपोर्ट हुआ था। ऑडिट का रिपोर्ट के मुताबिक ये पता चला है कि 1.17 लाख करोड़ रुपए ऐसा दुनिया भर में ठगी करके, ऐसा फ्रॉड करके लोग ले जाते हैं बैंक से। तो दोस्तों, ये सभी चीज मैं आपको इसके लिए बता रहा हूँ कि आप इससे दूर रहिए, फ्रॉड से दूर रहिए। जब भी आपको कोई फेसबुक, आज के दुनिया में सभी लोग फेसबुक यूज करता है, सभी लोग ट्विटर यूज करता है, सभी लोग अपना जो सोशल मीडिया से बहुत मतलब इतना जुड़ चुका है कि सोशल मीडिया से छोड़ के बाहर नहीं आ सकता। तो फेसबुक में आपको यही अनुरोध है, यही रिक्वेस्ट है, जब भी आप कोई भी फेसबुक में आपको आईडी कोई रिक्वेस्ट आए तो कभी भी आप एक्सेप्ट मत कीजिए। और एक्सेप्ट करने से पहले उसका डिटेल्स को जाके एक्सेप्ट कीजिए। जो फ्रॉड आईडी रहेगा उसका आप डिटेल्स जाएंगे तो डिटेल्स में कुछ भी नहीं रहेगा, ओनली उसका फोटो रहेगा, प्रोफाइल फोटो रहेगा और उसका नाम रहेगा। तो आप जब कोई एक्सेप्ट करने के लिए जा रहे हो तो आप उसका नीचे तक जाइए, उसको पूरा ठीक से देखिए, देन उसके बाद आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। क्योंकि वो एक बार जो फ्रेंड हो गया है वो सेकंड टाइम आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा। तो दोस्तों, ये था मेरा पहला। दोस्तों, मेरा सेकंड पॉइंट जो है वो होता है गूगल पे और फोन पे में फ्रॉड। अभी गूगल पे और फोन पे में कैसे फ्रॉड करते हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ। गूगल पे और फोन पे, जब भी आप कोई फोन पे कर रहे हो, सपोज आप कुछ पेट्रोल डालने के लिए पेट्रोल टंकी को गए, तो उस टाइम में आप 100 रुपीज का पेट्रोल डाले और उसमें आप 100 रुपीज डाल दिए, जो कि आपका शेयर नहीं हुआ और आपका बैंक से नहीं कटा। फिर आप सेकंड टाइम वो डालने के लिए मत जाइए, अभी कुछ टाइम वेट कीजिए और इमीडिएट आप क्या करते हैं, आपका कुछ डिडक्ट हो गया फोन पे में और गूगल पे में कुछ डिडक्ट हो गया, तो आप क्या करते हैं, आप लोग उस टाइम में जाके अपना गूगल में जाके सर्च करते हैं, गूगल पे कस्टमर केयर नंबर, फोन पे कस्टमर केयर नंबर। दोस्तों, आप जो गूगल पे, फोन पे कस्टमर केयर नंबर आप ढूंढते हैं गूगल में, वो सही नहीं रहता है। कभी भी आपको कोई नंबर चाहिए तो आप उसका वेबसाइट में जाइए, बैंक को वेबसाइट के जाइए, उसमें आपको एक टोल फ्री नंबर मिलेगा। टोल फ्री का नंबर आपको मैं बता देता हूँ। टोल फ्री का नंबर 1800 से स्टार्ट होता है। कोई भी बैंक का नंबर ऐसा मोबाइल नंबर नहीं रहता। आपको ऐसा बहुत कुछ नंबर मिलेगा, आपका कुछ डिडक्ट हो गया मनी गूगल पे में, फोन पे में 200 रुपीज 300 रुपीज डिडक्ट हो गया, तो आप उसके लिए इमीडिएट जाके गूगल में जाके सर्च करते हैं फोन पे और गूगल पे का नंबर। उसमें ऑलरेडी फ्रॉड जो है वो गूगल पे, फोन पे का नंबर फ्रॉड करने के लिए उधर लगा के रखता है। अब जैसे ही वो नंबर को फ़ोन करते हैं तो उनको पता चल जाता है कि कुछ इशू है बोल के, तो उस टाइम में वो लोग आपको पूछते हैं, ठीक है आपको कितना पैसा डिडक्ट हुआ, आप बोलेंगे 500 डिडक्ट हुआ, ठीक है आपका पैसा मिल जाएगा, आप इसके लिए टेंशन मत लीजिए। अभी उस टाइम में आप क्या करते हैं, उसका जो भोला वाला बात में आप सीधा साधा इंसान लोग, अब सीधा साधा आदमी लोग हम फंस जाते हैं और हम उनको एक के बाद एक हमारे डिटेल्स बताते जाते हैं। वो आपको पहले अपना नाम पूछते हैं, उसके बाद वो आपका मोबाइल नंबर शेयर करने के लिए बोलते हैं, उसके बाद आपको मेल आईडी शेयर करने के लिए बोलते हैं, कार्ड नंबर शेयर करने के लिए बोलते हैं, और उसके बाद वो एक लिंक आपको भेजते हैं, बोलते हैं लिंक में आप ओके करो, प्रेस करो तो आपका पैसा विदिन 5 मिनट्स आपका बैंक में ट्रांजैक्शन हो जाएगा। जैसे ही वो लिंक को आप प्रेस करेंगे, जैसे ही वो एक OTP नंबर आपको आएगा, OTP नंबर उसको शेयर करेंगे तो इमीडिएट आपका बैंक में जितना बाकी बैलेंस है, जितना आपका बैलेंस है वो बैलेंस पूरा उनका अकाउंट को चला जाएगा और इमीडिएट वो मोबाइल नंबर स्विच ऑफ हो जाएगा। तो उस टाइम में आप बैंक को जाके कंप्लेन करने से भी आपका कुछ ये इशू सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी आप OTP शेयर कर चुके हैं। तो कभी भी आप किसी को कोई अनचाहा व्यक्ति को जिसको आप पहचानते नहीं, उसको आप OTP शेयर मत कीजिए, उसको मोबाइल नंबर शेयर मत कीजिए, और आपको कोई मोबाइल नंबर OTP पूछ रहा है तो इमीडिएट आप पुलिस को बताइए। आप ये भोले भाला मत बनिए, नहीं तो आपका बैंक अकाउंट 1000 से 0 बन सकता है। तो ये था मेरा सेकंड पॉइंट। दोस्तों, मेरा जो थर्ड पॉइंट है वो होता है चेकबुक और ATM से लेके। आप कभी भी आपका ATM नंबर, जो ATM यूज कर रहे हो, वो ATM कार्ड के पास में आपका जो 4 डिजिट नंबर रहता है, आपका जो पिन कोड नंबर रहता है, उसको एक साथ में मत रखिए। एक साथ में रखेंगे तो आपका वॉलेट में जिधर आप यूज कर रहे हो वॉलेट आपका चोरी हो जाएगा। तो कोई भी आसानी से आपका पूरा जितना भी बैलेंस है वो बैलेंस खाली हो सकता है। और सेकंड थिंग, ATM के बारे में आपको एक बताना चाहता हूँ। अब जो भी ATM आप यूज कर रहे हो, ATM का पिन कोड, आप बैंक से आप पिन कोड लेके आने के बाद इमीडिएट उसको चेंज करो।
और आपको कभी ये डाउट हो जाता है कि वो एटीएम कार्ड का नंबर कोई देख लिया, आपका पीछे वाला कोई आदमी आपको झोंक के देख रहा है तो एटीएम कार्ड का नंबर, तो इमीडिएट उसको नंबर चेंज कीजिए। और जितने पास अभी सभी के पास 2-4 बैंक का अकाउंट का नंबर है, 2-4 एटीएम यूज कर रहे हैं, तो उस टाइम में क्या होता है, तो 2-4 एटीएम आप यूज कर रहे हो, चारों एटीएम का नंबर सेम मत रखिए, सभी का अलग अलग नंबर रखिए। और जो भी नंबर आप रख रहे हो तो ऐसा 00009999 ऐसा नंबर, जो नॉर्मल नंबर मत रखिए, उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन रखिए। ऐसा नंबर आप रखेंगे तो आपका जो धोखेधारी से आप लोग बच सकते हैं और आपका बैंक बैलेंस को खाली होने से आप रोक सकते हैं। और एक बात बोलना चाहता हूँ चेकबुक के बारे में। चेकबुक में क्या होता है, आप जब लोन लेते हैं तो उस टाइम में आप चेकबुक देते हैं, चेकबुक लिखने का टाइम में आप साइन करके देते हैं, तो उस टाइम में कभी भी खाली चेकबुक को साइन करके नीचे आप मत दीजिए। मैं आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि चेकबुक आप किसी को भी जो दे रहे हैं उसको क्रॉस कीजिए, क्रॉस करके दीजिए। और क्रॉस करके देंगे तो आपका जो चेकबुक सेफ रह सकता है और आप वो धोखाधड़ी से बच सकते हैं। तो ये जो पॉइंट मैं आपको बोला, आप ये पॉइंट ज़रूर अपनाएं। हेलो दोस्तों, मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो नेक्स्ट पॉइंट है आपका मोबाइल नंबर कभी भी आपका यूट्यूब में शेयर मत कीजिए। मैं बहुत टाइम, जब भी मोबाइल आप देखते होंगे उस टाइम में बहुत जो भी मोबाइल यूज करते हैं वो लोग कभी कभी ये पैसा का एडवर्टाइजमेंट आता है, जैसे कि कोई बोलता है 1 रुपये आप दे दो, 1 रुपये में आपको 1 लाख मिलेगा। कोई बोलता है आपको 50 पैसा पुराना का दे दो, वो आपको 5 लाख मिलेगा। ये 2 रुपये का नोट दे दो, पुराना नोट, आपको 8 लाख मिलेगा। दोस्तों ये सभी चीज़ में आप लोग उस टाइम में आपको आपका मोबाइल नंबर नीचे मेंशन करने के लिए बोलते हैं और आपका मेल आईडी मेंशन करने के लिए बोलते हैं और आपका नाम मेंशन करने के लिए बोलते हैं। आप ये केस में आप कभी भी अपना मोबाइल नंबर और अपना नाम और अपना मेल आईडी ये कभी मेंशन मत कीजिए। आप ये मेंशन करेंगे तो आप धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं और आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। और ट्विटर, फेसबुक, जितने भी सोशल मीडिया है उसमें आपका मोबाइल नंबर, आपका कार्ड नंबर, आपका कोई मोबाइल एटीएम से कुछ आपका जो बैंक अकाउंट से कुछ खाली हो गया उसके बारे में विवरणी मत दीजिए और उसमें कुछ डिटेल्स मत दीजिए। इसमें फ्रॉड लोग, वही लोग देख के बैठा हुआ है, आपके ऊपर नज़र रख के बैठा हुआ है कि आप लोग क्या कर रहे हो, आपका पसंद क्या है, आप कैसे चल रहे हो, आपके ऊपर 1 महीना तक नज़र रखता है और 1 महीना नज़र रखने के बाद फिर आपको फ्रॉड करने के लिए जाता है। तो दोस्तों मेरा जो पॉइंट था, आप ये पॉइंट को ज़रूर याद रखिए और कभी भी अपना मोबाइल नंबर यूट्यूब में और कोई लिंक आपको दे रहा है, लिंक के ऊपर आप शेयर, आप प्रेस उसको मत कीजिए। दोस्तों जो भी आपके साथ फ्रॉड होता है, जब भी फ्रॉड होता है आप उस टाइम में और इमीडिएट जाके पुलिस अधिकारी को इन्फॉर्म कीजिए। आपका नियरेस्ट जो पुलिस स्टेशन है उसमें जाके एक केस दर्ज कीजिए और एक एफआईआर दीजिए और एफआईआर दे के फिर बैंक के पास जाइए। फिर आपका कुछ काम करना है तो कीजिए, आप इमीडिएट बैंक के पास मत जाइए क्योंकि बैंक आपका ऐसा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक पुलिस का एफआईआर नहीं होता है। पहला पुलिस का एफआईआर का कॉपी आप ज़रूर लीजिए, आपका कंप्लेन का कॉपी ज़रूर लीजिए और उसको लेके आप बैंक को जाइए और बैंक में सबमिट कीजिए, वो ज़रूर आपका बात सुनेगा। दोस्तों मेरा ये उद्देश्य है, मेरा ये एम है कि आप लोगों को फ्रॉड जो कर रहे हैं, जो भी आपका पैसा कमाया हुआ पैसा, मेहनत से जो पैसा आप कमा के रखे हैं वो पैसा आपको बैंक अकाउंट से खाली मत हो जाए, नहीं हो जाना चाहिए। तो इसके लिए मेरा उद्देश्य है, मैं उद्देश्य से आपका वीडियो बनाया। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपको दिल को छुआ है तो ज़रूर मेरे को आप यूट्यूब में कमेंट करके बताइए और आप लोग मेरा वीडियो को आपका फ्रेंड के साथ, आपका फैमिली के साथ या शेयर कीजिए और उनको ये पता चलना चाहिए कि ये सब चीज़ फ्रॉड होता है और फ्रॉड से वो लोग दूर रहेंगे। और दोस्तों मेरा वीडियो को आप सब्सक्राइब नहीं किए, नए यूज़र है तो मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, तो मेरा वीडियो आप सभी को शेयर कीजिए। दोस्तों मेरा तरफ से ये कि आप लोग सभी लोग खुश रहिए और खुशी बांटते रहिए और मेरा तरफ से सभी को ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।